अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एट साइंस। आज के डिस्कशन का हिस्सा बनने से पहले आप लोगों ने मेरा एक छोटा सा काम करना है। आपने इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स के ज़रिए अपने व्यूज़ को मेरे साथ शेयर करना है एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है ताकि मेरे आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर इन्वेलप क्या है, इसकी न्यूक्लियस के अंदर पोजीशन क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, डायरेक्शन क्या है, इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इसके पार्ट्स क्या हैं, इसके मेजर फंक्शंस क्या हैं एंड इसकी जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं उसको आज हम अपनी डिस्कशन में शामिल करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी रिवीजन करते रहे कि हम लोगों ने न्यूक्लियस को पढ़ा और हम लोगों ने देखा कि न्यूक्लियस का कंपोनेंट है न्यूक्लियर इन्वेलप। जैसा कि डायग्राम में भी आप लोगों को दिखाया जा रहा है, ये जो डायग्राम है ये न्यूक्लियस की है एंड इसको जिस स्ट्रक्चर ने सराउंड किया हुआ है उसको नाम दिया गया है किसका? न्यूक्लियर इन्वेलप का। सो इससे ये पता चलता है कि न्यूक्लियर इन्वेलप न्यूक्लियस का कंपोनेंट है। एंड न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो सेल के अंदर मौजूद है, मेम्ब्रेन बाउंड है और उसके पास मौजूद होता है क्या? जेनेटिक मटेरियल, डीएनए वगैरह इसके पास मौजूद होता है। एंड ये न्यूक्लियस का काम क्या है? इसने सेल की इंटेग्रिटी, सालमियत को बरकरार रखना है। कैसे? ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन के प्रोसेसेस करवाकर। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जिसमें डीएनए से आरएनए बनेगा एंड रेप्लिकेशन प्रोसेस जिसमें डीएनए अपनी कॉपी बना लेगा रेप्लिकेट होके और नेक्स्ट वो कॉपी डॉटर सेल में पास आउट हो जाएगी। इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि न्यूक्लियस के मेजर कंपोनेंट्स को शो किया जा रहा है। ये एक न्यूक्लियस है एंड पूरे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो इन्वेलप, जो मेम्ब्रेन मौजूद है जिसने पूरे न्यूक्लियस को कवर किया हुआ है, उस मेम्ब्रेन को, उस इन्वेलप को कहा जाता है न्यूक्लियर इन्वेलप। एंड न्यूक्लियर इन्वेलप के ऊपर बहुत ज़्यादा तादाद में पोर्स मौजूद होते हैं। उन पोर्स को नाम दिया जाता है न्यूक्लियर पोर्स का। बाकी न्यूक्लियस के पास क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमाटिन कंडेंस फॉर्म में है एंड ये ग्लोबुलर मैस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर जिसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स को हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स क्या हैं? न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियोलस है, क्रोमाटिन है, न्यूक्लियर पोर है एंड न्यूक्लियोप्लाज्म है। ये एक न्यूक्लियस की डायग्राम है, ओवल शेप न्यूक्लियस है। ये देख सकते हैं इसके मिड में एक ग्लोबुलर मास स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको किसका नाम दिया गया है? न्यूक्लियोलस का। यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे क्रोमाटिन कहा जाता है। ये कंडेंस्ड फॉर्म में यहाँ पे मौजूद है एंड ये देख सकते हैं आप लोग न्यूक्लियर इन्वेलप के ऊपर पोर्स प्रेजेंट हैं जिनको नाम दिया गया है न्यूक्लियर पोर्स का। एंड न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो स्ट्रक्चर मौजूद है उसको नाम दिया गया है किसका? न्यूक्लियर इन्वेलप का। सो आज का हमारा मेन डिस्कशन पॉइंट है क्या? न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप क्या है? न्यूक्लियर इन्वेलप को चूंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ये एक डबल मेम्ब्रेन लेयर है यानी कि बाइलेयर है जो सेपरेट करती है द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ अ सेल। जो न्यूक्लियस का कंटेंट है उसको और सेल के जो बाकी हिस्से के ऑर्गेनेल्स हैं उससे। न्यूक्लियर इन्वेलप एक ऐसी मेम्ब्रेन है, ऐसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद होकर जो रोल प्ले करती है कि न्यूक्लियस के कंटेंट को अलहदा रखती है सेल के बाकी हिस्सों से। न्यूक्लियर इन्वेलप की और भी बहुत सारे नाम हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियर इन्वेलप को जाना जाता है। यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन किए हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप को पेरी न्यूक्लियर इन्वेलप भी कहा जाता है, न्यूक्लियर इन्वेलप को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, न्यूक्लियर इन्वेलप को न्यूक्लियोलीमा भी कहा जाता है एंड न्यूक्लियर इन्वेलप को कैरियोथीका भी कहा जाता है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं डिस्कवरी पे। इन 1833 में स्कॉटलैंड का रिहायशी बोटेनिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन जिसने डिस्कवर किया न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर इन्वेलप को जब वो न्यू टेक्निक्स यूज करके प्लांट की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहा था।
और उसने लाइट माइक्रोस्कोप का यूज़ किया एंड लाइट माइक्रोस्कोप को यूज़ करके उसने एग्जामाइन किया सेलुलर स्ट्रक्चर्स को। हम लोगों ने पढ़ा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप क्या है। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कितने पार्ट्स पर मुश्तमिल है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर पोर्स हैं एंड इनके दरमियान आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के दरमियान एक स्पेस मौजूद है जिसको नाम दिया जाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस का। यहाँ डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप के तीनों पार्ट्स को। ये जो सारी कवरिंग है न्यूक्लियस के ऊपर, ये क्या है? न्यूक्लियर इन्वेलप है। न्यूक्लियर इन्वेलप के पास जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है। जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो क्या है? इनर मेम्ब्रेन है। एंड यहाँ पर पोर्स देख सकते हैं मौजूद हैं आप लोग न्यूक्लियस के ऊपर एंड उन पोर्स को नाम दिया गया है किसका? न्यूक्लियर पोर्स का। न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कैरियोथिका, पेरीन्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब एक ही मेम्ब्रेन के नाम हैं जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद है। एंड ये जो मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद है ये कंसिस्ट करती है दो हिस्सों पर। इसके पास दो लेयर्स मौजूद हैं, ये बाय लेयर है आर्म सेल मेम्ब्रेन की तरह एंड एक इसके पास आउटर मेम्ब्रेन है और दूसरी वाली है इसके पास इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो है उसके पास राइबोसोम्स मौजूद हैं एंड राइबोसोम्स ऐसे सेल स्ट्रक्चर हैं जो क्या करती हैं? प्रोटीन्स को बनाती हैं। एंड राइबोसोम्स मौजूद होने की वजह से आउटर जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर इन्वेलप की, उसकी जो सरफेस है वो रफ है। एंड ये जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर इन्वेलप की, ये कनेक्ट है किसके साथ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसी सेल स्ट्रक्चर हैं कि जो प्रोटीन राइबोसोम्स ने बनाई हैं उनको पैक करती है एंड नेक्स्ट उनकी ट्रांसपोर्ट करवाती है। न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बायलेयर है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन को हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब हम लोग बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन की। इनर मेम्ब्रेन ऑब्वियसली इनर वाली साइड पे प्रेजेंट है एंड इनर मेम्ब्रेन के पास प्रोटीन्स होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करती हैं, न्यूक्लियस की ऑर्गेनाइजेशन में। एंड फाइबर्स एंड प्रोटीन का एक ऐसा नेटवर्क जो इनर मेम्ब्रेन और जेनेटिक मटेरियल जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है उसको कनेक्ट करे, उसको टैदर करे, उसको अटैच करे। उस नेटवर्क ऑफ फाइबर्स और प्रोटीन्स को कहा जाता है न्यूक्लियर लेमिना। ये जो न्यूक्लियर लेमिना है इसका फंक्शन ये है कि इसने सेल को स्ट्रक्चरली सपोर्ट करना है, डीएनए रिपेयरिंग करवानी है और रेगुलेट करना है इवेंट्स को जो सेल साइकिल के दौरान हो रहे हैं। सेल साइकिल ऐसा साइकिल जिसमें सेल की डिवीजन होती है और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए को सपोर्ट करता है न्यूक्लियर लेमिना। ये जो न्यूक्लियर लेमिना है ये जस्ट फाउंड होता है एनिमल सेल्स में। प्लांट सेल में इससे मिलती जुलती कुछ प्रोटीन्स मौजूद होती हैं इनर मेम्ब्रेन के पास, लेकिन प्रॉपरली न्यूक्लियर लेमिना मौजूद नहीं होता। न्यूक्लियर इन्वेलप के पास न्यूक्लियर पोर्स भी मौजूद होते हैं एंड ये डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियर पोर है वो पास थ्रू कर रहा है आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन दोनों से। और ये न्यूक्लियर पोर्स लार्ज कॉम्प्लेक्सेस ऑफ प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है और अलाउ करता है मॉलिक्यूल्स को कि वो न्यूक्लियस के बाहर से यानी कि सेल से, साइटोप्लाज्म से मटेरियल को पिक करे और उसको न्यूक्लियस के अंदर लेके जाए। हर न्यूक्लियर पोर जो है उसके पास 30 डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं जो इकट्ठे मिलके काम कर रही होती हैं और मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रही होती हैं। ये जो न्यूक्लियर पोर है ये आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन दोनों को कनेक्ट भी कर रहा है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये लेफ्ट साइड पे आउटर इनर मेम्ब्रेन है, ये राइट साइड पे आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन है। ये दोनों से पास आउट कर रहा है, मटेरियल को साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में लेके जा रहा है एंड ये दोनों को आपस में कनेक्ट भी कर रहा है। कुछ स्पेस प्रेजेंट है आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के दरमियान। जो इनर मेम्ब्रेन है उससे आगे कंटिन्यू हो रहा है न्यूक्लियर लेमिना। जो इनर मेम्ब्रेन के पीछे वाली साइड है, बैक साइड कह लें, आउटर मेम्ब्रेन के आगे वाली साइड कह लें, दरमियान में खला है, स्पेस है।
उस स्पेस को क्या नाम दिया जाता है? पेरीन्यूक्लियर स्पेस का। ये डायग्राम में देख सकते हैं आप लोग, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये वाली आउटर है, ये वाली इनर है, इन दोनों के दरमियान खला है, स्पेस है, उस स्पेस को नाम दिया गया है किसका? पेरीन्यूक्लियर स्पेस का। एंड आउटसाइड पे आप लोग देख सकते हैं राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, एंड ये इनसाइड पे एक नेटवर्क है फाइबर्स का, जो क्या है? जो है न्यूक्लियर लेमिना। Perinuclear space is a space present between the membranes of nuclear envelope called as perinuclear space, और इसकी लेंथ क्या हो सकती है? ये 10 to 15 नैनोमीटर वाइड हो सकती है। आपको आउटर, इनर एंड पोर का स्ट्रक्चर ये देख सकते हैं आप लोग। ये इनर वाली साइड सेल न्यूक्लियस है, ये सेल का साइटोप्लाज्म है, एंड न्यूक्लियस को जिसने सराउंड किया हुआ है वो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये है आउटर मेम्ब्रेन जो कनेक्ट है किसके साथ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ये है इनर मेम्ब्रेन जिसके साथ नेटवर्क ऑफ फाइबर्स एंड प्रोटीन्स अटैच हैं जो न्यूक्लियर लेमिना बना रहे हैं, एंड इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है जो पोर। ये कनेक्शन देख सकते हैं आप लोग। वो पोर कौन सा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोर है, जिसके पास कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स मौजूद हैं, जो किसका काम करता है? ट्रांसपोर्टर का काम करता है। ये पोर मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम सेल साइटोप्लाज्म टू सेल न्यूक्लियस एंड सेल न्यूक्लियस टू सेल साइटोप्लाज्म। इस डायग्राम में भी आप लोग वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं, ये एक सेल है एंड सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। न्यूक्लियस का एक छोटा सा हिस्सा जो उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद है उससे लिया गया है, वो ये है जिसको नाम दिया गया है किसका? न्यूक्लियर इन्वेलप का। एंड उसको नेक्स्ट फर्दर आगे और वाज़ेह तौर पर दिखाया जा रहा है। ये जो ग्रीन नज़र आ रहा है ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है। ये जो इनर वाली साइड पे ग्रीन है ये इनर मेम्ब्रेन है, एंड इनर मेम्ब्रेन के नीचे ये जो रेड एरो को शो किया जा रहा है आप लोग देख सकते हैं, नेटवर्क ऑफ फाइबर्स है जिसको नाम दिया गया है किसका? न्यूक्लियर लेमिना का। और आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर पोर्स मौजूद हैं। ये पोर्स आप लोग यहाँ देख सकते हैं जो कनेक्ट कर रहे हैं आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन को। उन पोर को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर पोर। अब हम लोग लास्ट पे डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप के फंक्शंस के बारे में। जो न्यूक्लियर इन्वेलप है ये एज अ फिजिकल बैरियर्स काम करते हैं। ये सेपरेट करते हैं किसको? न्यूक्लियस को किससे? साइटोप्लाज्म से। न्यूक्लियस के अंदर जितना भी मौजूद है न्यूक्लियर कंटेंट, जेनेटिक मटेरियल, उसको सेपरेट कर रहे हैं किससे? साइटोसोल से। डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हैं, ये बाहर वाला एरिया साइटोप्लाज्म है एंड ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, और ये जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर इन्वेलप है, आउटर, इनर मेम्ब्रेन, लेमिना, ये क्या कर रहा है? ये सेपरेट कर रहा है कंटेंट ऑफ साइटोप्लाज्म को एंड कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस को। कंसेंट्रिक मेम्ब्रेन्स, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप को कंसेंट्रिक मेम्ब्रेन्स भी कहा जाता है, जिनके हम मरकज मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन के पास मैंने जैसे कि पहले भी आप लोगों को बताया राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। ये दोनों मेम्ब्रेन की कंपोजिशन एक दूसरे से डिफरेंट है। आउटर के पास और प्रोटीन्स हैं, इनर मेम्ब्रेन के पास और प्रोटीन्स हैं। आउटर जो है वो कनेक्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, एंड इनर मेम्ब्रेन जो एसोसिएट है एक ऐसे स्ट्रक्चर के साथ, ऐसे नेटवर्क ऑफ फाइबर्स के साथ जिसको न्यूक्लियर लेमिना कहा जाता है। एंड जो न्यूक्लियर पोर के मार्जिन्स हैं वो मार्जिन्स किस लिए हैं? कि वो आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन को एक दूसरे के साथ फ्यूज कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अटैच कर रहे हैं। सो यहाँ पर एक और फंक्शन है कि ये कंसेंट्रिक मेम्ब्रेन्स एज एन अटैचमेंट भी काम करती हैं। एक और फंक्शन मेंशन किया है न्यूक्लियर इन्वेलप का। न्यूक्लियर इन्वेलप एज अ मैनेजर काम करता है। ये कंटेन करता है नेटवर्क ऑफ प्रोटीन्स, और वो प्रोटीन्स क्या करती हैं? वो सिलेक्ट करती हैं कि कौन से मटेरियल ने न्यूक्लियस के अंदर जाना है। इट ऑल्सो मैनेज व्हाट मटेरियल कैन एंटर एंड एग्जिट द न्यूक्लियस, एंड ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल की, और
सर्टेन प्रोटीन्स को ये अलाउ करता है कि वो फिजिकली पास थ्रू कर जाएं, कहाँ से, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन से। लास्ट पे मैंने फंक्शंस मेंशन किए हैं न्यूक्लियर पोर के, आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में कि ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इन दोनों को जो फ्यूज़ कर रहा है वो क्या है, वो न्यूक्लियर पोर के मार्जिन्स हैं, एंड इन दोनों के दरमियान से जो पास आउट कर रहा है वो पोर है न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस अलाउ करता है कि कौन से मटेरियल ने, कौन से पार्टिकल्स ने, कौन से मॉलिक्यूल्स ने न्यूक्लियस के अंदर जाना है। ये अलाउ करता है द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर सोलुबल मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द न्यूक्लियर एनवेलप। Difference between nuclear membranes in plants and animal cells. Plant nuclear membrane lack many of proteins that are found on the nuclear membranes of animal cells. बहुत सारी ऐसी प्रोटीन्स जो एनिमल सेल्स के पास मौजूद हैं, प्लांट सेल के पास उनकी कमी होती है। जैसा कि न्यूक्लियर लेमिना, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि वाज़े तौर पर प्रेजेंट है न्यूक्लियर लेमिना की सारी प्रोटीन्स एनिमल सेल में, जबकि न्यूक्लियर लेमिना प्रॉपरली प्लांट सेल में मौजूद नहीं है, लेकिन उससे मिलती जुलती कुछ प्रोटीन्स प्लांट सेल में मौजूद हैं। एनिमल सेल के पास सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम ऐसी स्ट्रक्चर हैं जो हेल्प करती हैं डीएनए को ऑर्गेनाइज करने में, जबकि प्लांट के पास ये स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है और ये इन्हिसार करता है पूरा ऑन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। हमारी डिस्कशन का एंड होता है यहाँ पर। हम लोगों ने न्यूक्लियर इन्वेलप को डिस्कस किया, न्यूक्लियर इन्वेलप के कंपोनेंट्स को देखा स्ट्रक्चर्स के साथ। आई होप कि आज का सारा लेक्चर आप लोगों की समझ में आया हो। दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।